नमस्कार। बिहार एसएससी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं सामान्य अध्ययन से संबंधित नए प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी मदुरै। अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? तो शुरू हुई थी 1861 ईस्वी में। ठीक है। और पहली सूती कपड़ा मिल जो है स्थापित हुई 1854 ईस्वी में मुंबई में। ठीक है। चलिए, जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी के तट पे। भारत में सबसे प्राचीन वृहद स्तरीय उद्योग है तो कौन सा है? तो वो है सूती वस्त्र। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है तो सबसे बड़ा स्रोत क्या है? वो है जीएसटी। ठीक है। चलिए, क्योंकि जीएसटी का योगदान जो है वर्तमान में ये 29% है। ठीक है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी तो किस साल हुई थी? तो यह हुई थी 1920 ईस्वी में। ठीक है। चलिए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? यह है कावेरी नदी पर। ठीक है। चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनका संबंध कहां से था? तो बिहार से। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? वो है महाराष्ट्र में। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है कितने तारीख को? तो 15 मार्च को। ठीक है। सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना हुई 1985 ईस्वी में। ठीक है। और सार्क की स्थापना के समय जो है इसमें केवल 7 देश शामिल थे। ठीक है। और 8वां देश जो है इसमें जुड़ा अफगानिस्तान। इसका सचिवालय जो है नेपाल में है। ठीक है। चलिए, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? वो है कर्ण। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो लिखा गया था कालिदास के द्वारा। ठीक है। कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत का शेक्सपियर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर। ठीक है। ये जो है चंद्रगुप्त के गुरु भी थे कौटिल्य, है ना। इनका अन्य जो उपनाम है वो है विष्णुगुप्त। ठीक है। तथा चाणक्य भी। ठीक है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो स्थापित हुआ सैयद वंश का। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? तो वो था फर्रुखसिया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब। ठीक है। जिनकी मृत्यु जो है 1869 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। चलिए अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो वो था फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। ठीक है। ये आपका हो जाएगा सी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किससे बनाया था? तो उप दीवान बनाया गया था मोहम्मद रजा खान। ठीक है। और बिहार का जो है दीवान बनाया गया था सीताब राय को। इन्हें बिहार का बनाया गया था। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो है पील आयोग। निम्नलिखित में
से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो कौन था? तो जानते हो कि गरम दल से संबंधित लाल बल पाल, ठीक है। तो उसमें से और कौन इसमें से हो जाएंगे? तो है आपका अरविंद घोष। महावीर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो हुई थी पावापुरी में, ठीक है। ये कहाँ निकट है? तो राजगिरी के निकट है, ठीक है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो प्राप्त हुआ कनिष्क के, है ना, जो कुषाण वंश से संबंधित है, उनके युग में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, तो इस पर भी आधारित है और इस पर है, यानी दोनों पर है, ठीक है। तो दोनों पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो पाई जाती है कांगो। मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, केरल का। उसी तरह जो है तमिलनाडु का भारतनाट्यम है, आंध्र प्रदेश का जो है कुचिपुड़ी है, उड़ीसा का ओडिसी है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो वह है मूंगफली। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो ये तय कर लेती है 28 किलोमीटर, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो है नवीन मोड़दार पर्वत। भारतीय परमाणिक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है, तो पाया जाता है 5.5 घंटे का। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो क्या प्रतिशत है? तो है 21.71%। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो बनाया गया है सतलज नदी के ऊपर। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो घिरा हुआ है 7 राज्यों से, ठीक है, 7 राज्यों से, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, नागालैंड है और मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और असम है, ठीक है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो है 36। जिस और कितने पर लोग रहते हैं? तो है 11। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो है उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो आपका हो जाएगा दिल्ली। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद में निहित है? तो है 248। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो होते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो कौन है? तो है संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, तो कौन? तो है विधान पालिका, ठीक है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है, तो शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो है प्रश्नकाल के तत्काल बाद का समय। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है मौलिक कर्तव्य। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है? तो वह है राज्यपाल। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो वह है एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता कह सकते हैं, ठीक। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। तो अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।